इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। इससे पहले हम देखें हमें सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखना है, जरा मैं आपको सॉल्यूशन पहले समझा देता हूँ। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल, क्या प्रूव करना है हमें? हमें एक चीज क्वेश्चन दिया है कि रूट 5 इर्रेशनल बताओ। हमें पता है कोई भी नंबर, एक रियल नंबर क्या हो सकता है, एक रियल नंबर या तो रैशनल होगा या फिर इर्रेशनल होगा। एक रियल नंबर या तो रैशनल है या फिर इर्रेशनल है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि बताइए रूट 5 इर्रेशनल है। हमारे पास कोई भी डायरेक्ट तरीका नहीं है ये बताने का कि रूट 5 इर्रेशनल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम बस ये प्रूव कर देंगे कि रूट 5 रैशनल नहीं होता। अगर हमने ये प्रूव कर दिया रूट 5 रैशनल नहीं होता तो ऑटोमेटिकली क्या बात हो गई, अगर हमने बता दिया कि भाई रूट 5 रैशनल नहीं है तो ये अपने आप ये बात हो गई कि ये इर्रेशनल है। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कैसे करना है। हम मानेंगे कि लेट रूट 5 क्या है, हम रूट 5 को मान लेते हैं एक रैशनल नंबर। हम देख रहे हैं रैशनल नंबर मान लेते हैं रूट 5 को। अगर रूट 5 रैशनल है इसका मतलब रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था रैशनल नंबर क्या होता है। रूट 5 को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, जहां पर ए अपॉन बी क्या है, ए अपॉन बी हमारे इंटीजर्स हैं, बी जीरो नहीं होता, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। और ए बी साथ में क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम इसका मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है। तो देखिए रूट 5 इज इक्वल्स टू आ गया ए अपॉन बी, बी को अगर मैं इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा बी रूट 5 इज इक्वल्स टू ए। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा, इधर भी मैं स्क्वायर कर लेता हूं, इधर भी स्क्वायर कर लेता हूं। इधर हो जाएगा बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस 5 को डिवाइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें था कि 5a स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, यहां पर देखिए 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ए स्क्वायर अपॉन 5 है, इसका मतलब क्या है 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था एक थ्योरम, अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है 5 डिवाइड करता है 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5a को भी डिवाइड करता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था। देखिए 5a को डिवाइड करता है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 5 डिवाइड करता है a को, 5 अपॉन a, सॉरी a अपॉन 5, 5a को डिवाइड करता है। तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं क्योंकि दोनों इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, a ऊपर देखिए हमने कहा था a भी हमने ऊपर माना था, a क्या है, इंटीजर है। जब दोनों ही इंटीजर हैं तो इस जाहिर सी बात है एक आंसर जो निकल के आएगा वो भी कोई इंटीजर आएगा। अगर मैं 5 से a को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कोई इंटीजर आंसर निकल के आएगा जो मैं मान लेता हूं k। तो मैं अब लिख सकता हूं a इज इक्वल्स टू कितना, 5k। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर, राइट। इस a स्क्वायर की वैल्यू अगर आप ऊपर देखें यहां पर क्या थी, a स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में कह देता हूं, इस a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, b स्क्वायर इंटू 5। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को मैंने ऊपर वाली इक्वेशन से रखा है बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 5 को, इस 25 को यहां ले आता हूं डिवाइड में, तो देखिए क्या आएगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। इस 25 को मैं नीचे ले आया डिनोमिनेटर में, 5 से 25 कट जाएगा, 5 5 25, ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा यहां से अगर आप देखें, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू के। अब देखिए यहां पर समझिएगा 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो थ्योरम क्या कहती है, अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है इसका मतलब 5 बी को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब हमने वहां लिखा था 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो। अब देखिए 5 ए को भी डिवाइड करता है, 5 बी को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब ए और बी के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 5। ए और बी में 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है, क्योंकि दोनों 5 दोनों को ही डिवाइड करता है, इसका मतलब ए और बी में 5 कॉमन है। पर जो हमने शुरू में कहा था, अगर आप स्टार्टिंग देखें, हम कह रहे थे ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स, ए और बी को प्राइम है, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। हम स्टार्टिंग में कह रहे थे ए बी में को प्राइम है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। नीचे सॉल्व किया तो निकल के आया ए और बी में तो 5 कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा सॉल्यूशन आ गया, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बात अपने आप में विरोधी बातें हैं, कहेंगे अपोजिट बातें हैं, तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है, इसका मतलब
इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है करेक्ट नहीं है, जो भी हमने किया है सब सॉल्यूशन गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि जो हमने शुरू में माना था √5 रैशनल है, वही एजम्पशन हमारी, वो जो हमने माना था वही गलत है। इसका मतलब √5 रैशनल नहीं है। अगर वो रैशनल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? वो इर्रेशनल है। तो ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को प्रूफ है। चलिए तो आप चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं एग्जाम में आपको इसे कैसे लिखना है। स्टार्टिंग करेंगे, यहां से लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं √5 एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर √5 को हम क्या लिख सकते हैं? a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a b इंटीजर्स है, b जीरो नहीं होना चाहिए, और एंड a एंड b आर को प्राइम। a और b को प्राइम है। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि a b इंटीजर्स होने चाहिए और b जीरो नहीं होना चाहिए। और हमने साथ में क्या मान लिया कि वो दोनों को प्राइम है, उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यहां से फिर मैं b को यहां लेके गया, ये हो गया b मल्टीप्लाई बाय √5 इज इक्वल्स टू a। दोनों साइड हमने स्क्वायर किया तो क्या हो गया? b √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ब्रैकेट में रीजन लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर को अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? b स्क्वायर √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये हो गया आपका इंप्लाइज करके 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर 5 नीचे ले गए हम यहाँ डिवाइड में, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब हमने लिखा है बिकॉज 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। देखिए यहां पर क्या है? 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहां पर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मींस 5 डिवाइड्स a। ये हमारे पास एक थ्योरम थी जो हमने स्टार्टिंग में समझा था कि अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट मींस 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। तो हमने कहा 5 अगर a को डिवाइड करता है तो मान लेते हैं जब 5 a को डिवाइड करता है तो आंसर आता है वो क्या है? k, जहां पर k क्या है? एक इंटीजर है। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाई में चले गए यहां से, a इज इक्वल्स टू हो गया 5k। a इज इक्वल्स टू हो गया 5k। तो हमने क्या किया? स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k का स्क्वायर, स्क्वायरिंग करी है बोथ साइड। अगली लाइन में इंप्लाइज करके लिखा a स्क्वायर की। देखिए वैल्यू इक्वेशन 1 में, पीछे चलते हैं इक्वेशन 1 में देखते हैं क्या आई थी। 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5b स्क्वायर। तो हमने a स्क्वायर की जगह यहाँ क्या लिख दिया? 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये था 5k का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट में रीजन लिखा है पुटिंग वैल्यू ऑफ a स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। अगली लाइन में से और सिंप्लीफाई करते हैं। 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो गया 25, k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर। अगली लाइन में और सिंप्लीफाई किया, ये 25 को हम नीचे ले आए तो हो गया 5 अपॉन 25 b स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। इसे कैंसिल आउट किया तो 5 5 जो 25 हो गया, b स्क्वायर अपॉन 5 हो गया इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। यहां से क्लियर है कि 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है। सिंस 5 डिवाइड्स b स्क्वायर इट मींस 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। देखिए 5 यहां से b स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 5 b को भी डिवाइड करता है। यह है थ्योरम, ये थी हमारी थ्योरम। इसका मतलब आप नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं दिस मींस a एंड b हैव 5 एज कॉमन फैक्टर। a और b में 5 जो है वो क्या है? कॉमन फैक्टर है, क्योंकि वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। बट अगली लाइन से लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। लेकिन हम कह रहे हैं, यहां तो हम कह रहे हैं 5 कॉमन फैक्टर है, अगली लाइन में हम लिख रहे हैं ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस फैक्ट को? कि a और b को प्राइम थे। हमने स्टार्टिंग में ही माना था a और b को प्राइम है, तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका रीजन हम अगली लाइन से क्लियरली लिख के देंगे। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √5 इज रैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? क्योंकि हमने एक गलत एजम्पशन ली थी शुरू में कि √5 क्या है? रैशनल है। और अगर हमने √5 रैशनल है, वो गलत एजम्पशन थी, इसका मतलब फिर √5 क्या हो गया? हेंस √5 इज इररेशनल। और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व।